हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएचएस कॉन्सेप्ट पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीएचएस कॉन्सेप्ट आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है। ये सरप्राइज आपको पता चलने वाली है 17 तारीख को शाम के 7 बजे। जुड़ना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर लाइएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीएचएस से रिलेटेड सारी बातें, फॉर्म कब आएगी, फॉर्म की फीस क्या होगी, कितनी सीट्स होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से समझते हैं। देखो, फॉर्म की बात करें तो जो फॉर्म है वो करीब फरवरी में आता है, 20 फरवरी के आसपास। ठीक है, इस बार 20 फरवरी को आया था और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। यानी करीब एक महीने तक फॉर्म की ड्यू होती है, एक महीने में आप फॉर्म भर सकते हो। और 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में फॉर्म का करेक्शन विंडो ओपन होता है। कुछ गलत हो गया तो आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखो, एडमिट कार्ड जो होता है वो करीब फॉर्म की करेक्शन विंडो क्लोज होने के 12-15 दिन बाद आ जाती है। इस बार आया था 11 अप्रैल के आसपास। एग्जाम की बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। अलग अलग दिन होता है, अलग अलग स्ट्रीम के, जैसा यहां इस बार कब हुआ था वो आप देख सकते हो। ठीक, फीस की बात करें तो देखो, जो SC ST वाले होते हैं उनकी फीस 550 रुपए है और बाकी जो लोग हैं यानी जनरल, EWS और OBC, इनकी फीस है 800 रुपए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो आपकी एज है वो 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अच्छा, एज काउंट किस जो है डेट से होता है? तो वो डेट है 31/3/2026। 31/3/2026 से ही आपका एज काउंट किया जाएगा। अच्छा, एज किसके किसके बीच में होनी चाहिए? तो अगर आपकी एज 31/3/2011 से लेके 31/3/2013 के बीच में है, इसके बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, 8th क्लास का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। यानी वो स्कूल गवर्नमेंटेड होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगा, गवर्नमेंट में सर्टिफाइड होना चाहिए वो स्कूल। अच्छा, मान लो अगर आपका एज ना 1 अप्रैल 2013 भी है तो भी वो भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक, अच्छा, क्लास 11th की बात करें तो इसकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज है ये। ठीक, कब से काउंट होगा? 31/3/2026 से काउंट होगा। ठीक है, और अगर बात करें कि किसके किसके बीच में होनी चाहिए एज, तो 31/3/2008 के जो है डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी, अच्छा, इससे पहले नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम जो है वो 31/3/2008 होना ही चाहिए, इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। क्लास 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब CHBS और CHGS में ये सबसे पहले समझते हैं, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में क्लास 9th की बात करें तो देखो इसमें 100 सीट्स हैं और CHGS में 9th की बात करें तो इसमें सीट्स कम है, 30 ही सीट है। मैथ स्ट्रीम की बात करें तो 88 सीट है और अगर CHGS में बात करें मैथ स्ट्रीम की तो 17 सीट ही है। CHBS में यानी लड़कों के लिए बायो स्ट्रीम की बात करें तो 25 सीट है और CHGS में 16 सीट है। इसी तरीके से आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें CHBS की तो 45 सीट है और माफ करिएगा 12 सीट है और इसमें जो है CHGS में 45 सीट है। लास्ट कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 12 सीट CHBS के लिए और यहां पे 25 सीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्लास 9th में कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि क्लास 8th के स्टैंडर्ड का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वही सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। इक्वली सारे जो है सब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी 20-20 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आते हैं और सारे क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास 11th की बात करें तो देखो, मैथ्स ग्रुप जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनमें इन तीनों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक, जनरल स्टडी में 5 और जनरल स्टडी में 5 और यहां पे आपके आते हैं 75, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, टोटल 100 हो गए। बायो में भी सेम इसी तरीके से कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 25-25 क्वेश्चन, जनरल स्टडी में 5 और यहां पे 10-10। आर्ट्स की बात करें तो देखो, इंग्लिश और हिंदी में कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतने में मिला के करीब 60 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। मैथ्स में 5 और जनरल स्टडीज में 5, यहां पे 10-10 दोनों। ठीक, और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का वेटेज होता है ना वो इकोनॉमिक्स से आता है, मैथ से भी आता है, इन दोनों को मिला के
करीब 60 प्लस क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन मैक्सिमम वेटेज जो होता है वो इकोनॉमिक्स का होता है, बाकी जनरल स्टडीज में इसी तरीके से होता है जैसे ऊपर था बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। तो फिलहाल के लिए यही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।